चैप्टर 19 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 19.25 का क्वेश्चन नंबर 48 है इंटीग्रल tan इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो रूट एक्स है ना, इसको हम t ले लेते हैं। t इज इक्वल टू रूट एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ dx की। तो हम क्या करेंगे, स्केयरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, स्केयरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा टी स्केयर। स्केयरिंग करने से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x से। ये बनेगा 2t dt बाई डी एक्स इक्वल टू x की हो जाएगी 1, टी स्केयर की डिफ्रेंशिएशन होगी 2t, फिर मैंने t को कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, dx को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2t dt इज इक्वल टू dx। अब आप ये वैल्यूज इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो। सबसे पहले देखो क्या, tan इनवर्स रूट एक्स को हमने क्या लिया था, रूट एक्स को हमने t लिया था, ठीक है। फिर dx की वैल्यू क्या, 2t dt। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये 2 बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में बचेगा या इंटीग्रल में बचेगा t, पहले t लिख रहा हूँ, tan इनवर्स t dt, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो अब हमने u किसको लेना है, v किसको लेना है, वो हमें आइलेट के हिसाब से लेना होता है। तो ये है अलजेब्रा और ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ये रहा हमारा अलजेब्रा और ये रहा हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले कौन आ रहा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको ले लेंगे u, जो पहले आएगा u और जो बाद में आएगा v, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। वो फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करोगे, u इंटू वी डी एक्स होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो क्या, u बाहर इंटीग्रेशन v की, तो u बाहर tan इनवर्स t बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो v की t dt माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन करनी है हमने u की, u है हमारा tan इनवर्स t, ये dt आएगा। फिर इंटीग्रेशन करनी है v की, v है हमारा t dt और होल dt। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, ये बनेगा tan इनवर्स t। ये देखो ये है t की पावर 1, t की पावर 1 की इंटीग्रेशन t की पावर 2/2। ये फॉर्मूला लग गया x की पावर n वाला, n+1/n+1। tan इनवर्स t की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस टी स्केयर। फिर यहाँ पे t रेज़ टू पावर 1 की t रेज़ टू पावर 2/2। ये मैंने tan इनवर्स t की डिफरेंशिएशन की और ये मैंने t की इंटीग्रेशन की, और ये वाला dt। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये 2 जो है ना, इससे भी मल्टीप्लाई करो और इससे भी मल्टीप्लाई करो। इन दोनों से मल्टीप्लाई करने से ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा टी स्केयर tan इनवर्स t माइनस ये दोनों 2 कैंसिल हो गए। अब बचेगा टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर dt। ये आ गया टी स्केयर tan इनवर्स t माइनस, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस टी स्केयर, यही हम न्यूमिनेटर में बनाएंगे। देखो कैसे, 1 प्लस टी स्केयर, तो मैं यहाँ पे भी 1 प्लस टी स्केयर बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये और ये काटूंगा, वापस यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, टी स्केयर tan इनवर्स t माइनस इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, 1 प्लस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर माइनस इसको इसके नीचे 1 प्लस टी स्केयर dt।
अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये बनेगा टी स्क्वायर tan इनवर्स टी। इन दोनों को ना इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे रहा हूँ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये बनेगा 1 इंटू डी टी, और ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर tan इनवर्स टी, डी टी की इंटीग्रेशन टी, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स एक्स। तो इसकी हो जाएगी tan इनवर्स टी प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में tan इनवर्स टी कॉमन है, तो ये बाहर निकालो, यहाँ बचेगा टी स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 1, और ये दोनों में से tan इनवर्स टी बाहर आ जाएगा, और ये वाला माइनस टी प्लस सी। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t हमने क्या लिया था, ये देखो t को हमने लिया था रूट एक्स, तो टी स्क्वायर को लिया था x। मैं यहाँ पे पहले रफ में लिख रहा हूँ, t को लिया था रूट एक्स और टी स्क्वायर आया था x, तो ये वैल्यूज डालो इसमें। सबसे पहले है टी स्क्वायर की वैल्यू x, तो ये बनेगा x प्लस 1 tan इनवर्स t की जगह डालो रूट एक्स माइनस t की जगह रूट एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, इंटीग्रल x रेज़ टू पावर 3 tan इनवर्स x dx। अब देखो आईलेट में सबसे पहले कौन आता है, ये है अलजेब्रा और ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आ रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, बाद में आ रहा है अलजेब्रा। तो जो पहले आता है उसको u और जो बाद में आता है v। ठीक है, अब यहाँ लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो क्या करेंगे, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया ना कैसे अप्लाई करना है, तो अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको डायरेक्टली बताऊंगा फॉर्मूले के बिना कैसे करते हैं। u बाहर निकालो, tan इनवर्स x बाहर निकालो, इंटीग्रेशन कर दो v की, एक्स क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन डालो, ब्रैकेट, डिफरेंशिएशन करो u की, पहले देखो यहाँ पे ब्रैकेट डालो। दोबारा फॉर्मूला याद करने का तरीका देखो, u बाहर, इंटीग्रेशन v की करनी है, इंटीग्रेशन का साइन डाल के dx और यहाँ लिखना है d बाई dx, और यही सेम आपको यहाँ लिख देना है। देखो कैसे, tan इनवर्स x, फिर यही लिख देना है एक्स क्यूब dx। ठीक है, अब करो इसकी इंटीग्रेशन, ये है x की पावर 3, तो ये हो जाएगा x की पावर n वाला फॉर्मूला n+1 अपॉन n+1 x4 अपॉन 4, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x क्यूब की इंटीग्रेशन x4 अपॉन 4 dx। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको आप पहले लिख दो, x4 tan इनवर्स x अपॉन 4 माइनस ये 4 बाहर, यहाँ बचेगा x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यह आएगा x4 tan इनवर्स x अपॉन 4 माइनस 1/4। अब देखो जो डिनोमिनेटर में है ना वही मैं न्यूमिनेटर में बनाऊंगा। यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, मैं यहाँ पे ना -1 ऐड और +1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये देखो मैंने -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और +1 ऐड कर दिया। ये देखो मैंने क्यों किया, अब मैं यहाँ पे ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाऊंगा, तो उससे क्या होगा, ये कट जाएगा। देखो कैसे, x रेज़ टू पावर 4 tan इनवर्स, ये नहीं है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, -1/4। अब यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है,
और इसके नीचे मैं ये रख रहा हूँ, और इसके नीचे मैं ये रख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, x4 tan इनवर्स x अपॉन 4। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया ना, हमारे पास एक मेथड डिवाइड वाला भी होता है। मैंने एक्सरसाइज 19.20 में शायद डिवाइड वाला मेथड भी सिखाया है, तो आप डिवाइड वाले मेथड से भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ लगा रहा हूँ मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो बन गया ना ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको ना इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे रहा हूँ। ये बनेगा dx, और ये -1/4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा -1/4 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये देखो क्या आएगा, x4 tan इनवर्स x अपॉन 4, ये और ये कैंसिल, -1/4 एक्स स्क्वायर -1 dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो इसकी भी हो जाएगी tan इनवर्स x। अब सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, -1/4 इसकी क्या होगी x 3/3, और ये बनेगा 1 dx की इंटीग्रेशन x, -1/4 tan इनवर्स x प्लस c। अब लास्ट स्टेप ये आएगा x4 अपॉन 4 tan इनवर्स x, इसको इससे मल्टीप्लाई, -x³ अपॉन 12 प्लस x अपॉन 4 -1/4 tan इनवर्स x प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, इंटीग्रल x sin x इंटू cos 2x dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये बन रहा है हमारे पास sin a इंटू cos b। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है sin a, यहाँ लिखता हूँ, sin a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई करो। ये देखो sin a cos b, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, sin ये a है और ये b है। ठीक है, ये बनेगा a प्लस b, x प्लस 2x कितना हो गया 3x, फिर प्लस sin a माइनस b, a कितना हमारा x और b है 2x, x माइनस 2x वो हो जाएगा -x अपॉन 2 dx। ये 1/2 बाहर, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा x sin 3x। अब देखो ये जब पहले ना इस ये माइनस, देखो मेरी बात सुनो, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और x इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x sin x dx। अब दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग करके फिर दोनों पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बनेगा x sin 3x dx माइनस x sin x dx। ठीक है, अब दोनों पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ये देखो क्या है u, पहले देखो आइलेट में कौन आता है, ये अलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो पहले आता है अलजेब्रा बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री, तो दोनों में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे uv वाला, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो ये हमारा u है और ये v है, और ये भी अलजेब्रा, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये u ये v, दोनों में अलग अलग फॉर्मूले लगाओ, आंसर आ जाएगा। देखो u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की,
ठीक है। इसी तरह फिर माइनस इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u, u हमारा x, इंटीग्रेशन ऑफ v और होल इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब यही फॉर्मूला यहाँ लगाओ, ये माइनस का ध्यान रखना, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, u बाहर, इंटीग्रेशन v की, फिर माइनस इंटीग्रल, यहाँ बड़ी सी ब्रैकेट डाल के dx लिखो और यहाँ d/dx। अब देखो यहाँ पे लिखना है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये बनेगा 1/2 x साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो ये बनेगा कॉस 3x अपॉन, और x का कोएफिशिएंट जो है वो आपको नीचे लिखना होता है। फिर ये हो गया 1 और इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन 3 और ये वाला dx माइनस, ये माइनस देखो मैं इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे भी कर रहा हूँ, माइनस x साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 1 हो गया, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x dx, ये वाला dx। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 2, ये प्लस हो जाएगा, और कॉस x की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन x, साइन 3x, और देखो इसका 3 भी नीचे आएगा ना, तो ये 3 3 ज़ा 9, फिर ये हो जाएगा प्लस x कॉस x माइनस बाहर साइन कॉस x की इंटीग्रेशन साइन x प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे ना एक छोटी सी गलती कर दी है, ये 3 था ना, तो मैंने यहाँ पे ये 2 उतार दिया, तो हो सके इसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, इंटीग्रल tan इनवर्स x स्क्वायर इंटू x dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, यही होती है ना। तो देखो हमारे पास x है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको t लेके करेंगे पहले, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा dt/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, ये dx इधर ले आओ, dt हो जाएगा 2x dx। अब आप ये वैल्यूज इसमें डालो, ये बनेगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को t लिया था, तो ये हो गया t, फिर है x dx, x की वैल्यू देखो क्या x डी, ये एक काम करना, हमें वैल्यू चाहिए x dx की, तो ये वाला 2 इधर ले आओ, तो x dx की वैल्यू है dt/2, ठीक है। तो इसको लिखो 1/2 tan इनवर्स t dt। अब यहाँ पे लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हमने देखना है आइलेट में पहले कौन आता है। अब देखो आइलेट में कौन आता है पहले, कांस्टेंट जो होता है ना वो होता है अलजेब्रा, याद रखना कांस्टेंट होता है अलजेब्रा, और ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आ रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर आ रहा है अलजेब्रा। तो जो पहले आ रहा है उसको u और इसको v। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, ये बनेगा u बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करनी है v की, ये बनेगा 1/2 dt माइनस इंटीग्रल, देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका, यहाँ लिख दो d/dt, इतना तो याद हो गया ना। अब डिफरेंशिएशन करनी है, ये पूरा सेम लिख दो, यहाँ ही लिख दो tan इनवर्स t 1/2 dt, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, देखो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, dt की इंटीग्रेशन t, फिर यहाँ पे tan इनवर्स t की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये वाला 1/2 बाहर, और dt की इंटीग्रेशन t dt,
ये बनेगा t/2 tan इनवर्स t माइनस ये 1/2 बाहर, ये t और 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है, अब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इसकी डिफरेंशिएशन देखो कैसे करेंगे। इसकी डिफरेंशिएशन होती है 2t, तो हमारे पास यहाँ पे है t, तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर से सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लूँगा। u इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t से, ये बनेगा 1 की 0 2t। अब हमें वैल्यू चाहिए t dt की, तो 2 को इधर dt को उधर, 2 du इक्वल टू t dt। यहाँ वैल्यू डालो t/2 tan इनवर्स t माइनस 1/2। सबसे पहले देखो किसकी वैल्यू चाहिए, मैंने एक स्टेप गलत किया ना, ये 2 इसके नीचे आएगा। अब सबसे पहले t dt की वैल्यू, t dt की वैल्यू du अपॉन t 2 सॉरी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को मैंने लिया था u, तो ये आ जाएगा t/2 tan इनवर्स t माइनस ये 2 2 4, ये आएगा 1/u du। अब 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x, तो 1/u की हो जाएगी log u प्लस c। पहले यहाँ पे u की वैल्यू डालो फिर t की। u देखो हमारा क्या था, u हमने लिया था 1 प्लस टी स्क्वायर को, 1 प्लस टी स्क्वायर को, तो ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस c। अब हमने डालनी है t की वैल्यू। t हमारा क्या था, देखो यहाँ पे ये था हमारा t की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, तो t की जगह आप लिख दो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे t की जगह हमने लिखना है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में ना मैंने फिर से गलती कर दी एक, ये मैंने 2 ना मल्टीप्लाई नहीं किया, ये कर लेना 2 2 4, ये देखो 4 4 और ये 4, ये ठीक कर लेना, बस इतनी सी गलती है। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, इंटीग्रल x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो है ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे साइन इनवर्स x को t ले लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, यह आ जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये dx इधर ले आओ, ये मैं इसी स्टेप में ले आता हूँ। ठीक है, सबसे पहले चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालो, ये साइन उधर ले जाओ, ये साइन उधर जाएगा तो x हो जाएगा साइन t, तो x की वैल्यू डालो साइन t, फिर आ जाओ साइन इनवर्स x की वैल्यू, साइन इनवर्स x की वैल्यू t, फिर आ जाओ dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वो है dt। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो I8 में कौन आता है सबसे पहले, ये है ट्रिग्नोमेट्री और ये है अलजेब्रा, तो पहले आ रहा है अलजेब्रा, बाद में आ रही है ट्रिग्नोमेट्री, तो जो पहले आ रहा है उसको u, जो बाद में आ रहा है उसको v, u बाहर t बाहर, इंटीग्रेशन v की माइनस, या इंटीग्रेशन का साइन डालो, बड़ी सी ब्रैकेट डाल के dt लिख दो। ठीक है, यहाँ लिखो d बाई डी टी, और यही सेम यहाँ लिख दो, पहले t फिर साइन t dt। ठीक है, साइन t की इंटीग्रेशन cos t, तो ये होने का माइनस t cos t, ये और ये कैंसिल, साइन t की इंटीग्रेशन माइनस cos t, तो ये बन जाएगा
कॉस टी और ये वाला टी टी, फिर कॉस की इंटीग्रेशन कर दो, कॉस की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन टी, ओ सॉरी ये तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा ना, कॉस की इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी। अब हम यहाँ पे टी की वैल्यू डालेंगे। देखो ये दोनों वैल्यू मेरे काम की है, ठीक है। टी को लिया साइन इनवर्स एक्स और एक्स को लिया साइन टी। तो सबसे पहले मैं ये दोनों वैल्यूज़ ना रफ में लिखता हूँ। टी को लिया हमने साइन इनवर्स एक्स और एक्स को लिया साइन टी, ठीक है। सबसे पहले देखो माइनस टी की वैल्यू, टी क्या हमारा साइन इनवर्स एक्स, सबसे पहले टी की वैल्यू देखो क्या साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब कॉस टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं कॉस टी की। साइन टी की वैल्यू है हमारे पास एक्स, ठीक है। एक्स के नीचे लगाओ 1, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। तो ध्यान दो यहाँ पे, अब परपेंडिकुलर कितना है एक्स और हाइपोटेन्यूज है 1, ठीक है। अब आप पीजीटी लगा के बेस निकालो, तो लगाओ क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से बेस आ जाएगी, इसको इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको उधर, तो बेस आ गई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ डालो, और हाइपोटेन्यूज है 1, तो वो 1 आ जाएगा नीचे, वो वैसे ही आ जाएगा। तो मतलब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू ये आ गई, तो कॉस की वैल्यू क्या आ गई √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी की वैल्यू देखो क्या एक्स प्लस सी। ये सारा रफ वर्क था, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, इंटीग्रल साइन क्यूब रूट एक्स डी एक्स। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या करो, रूट एक्स को ना टी ले लो, टी इज इक्वल टू रूट एक्स, स्केयरिंग कर लो, स्केयरिंग करने से क्या आएगा टी स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। ये मैंने क्या की, स्केयरिंग की, स्केयरिंग बोथ साइड। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, ये बनेगा 2t, फिर t की करेंगे dt बाई डी एक्स और x की हो जाएगी 1। अब dx को उस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा 2t dt इज इक्वल टू dx। ये वैल्यू आप इंटीग्रल में डालो, ये बनेगा साइन क्यूब रूट एक्स को मैंने क्या लिया था t, फिर ये बनेगा फिर है dx की वैल्यू, dx की वैल्यू 2t dt, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये 2 बाहर, ये बनेगा t साइन क्यूब t dt, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना साइन क्यूब t का फॉर्मूला डालेंगे। किसका फॉर्मूला डालेंगे, साइन क्यूब t का। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, साइन 3t का 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। तो यहाँ से साइन क्यूब t निकालो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, ये बनेगा 3 साइन t माइनस साइन 3t अपॉन ये वाला 4 जो है इसके नीचे आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो, t साइन क्यूब t का फॉर्मूला 3 साइन t माइनस साइन 3t अपॉन 4 dt। ये 2 और ये 4 कैंसिल करो, ये 1/2 बाहर, ये इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3t साइन t और ये इससे मल्टीप्लाई करो माइनस t साइन 3t। अब दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग दे दो, ये इससे मल्टीप्लाई होके 3/2 बाहर, ये बनेगा t साइन t dt और ये 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा t साइन 3t dt, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप क्या करो, दोनों पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। तो आइलेट में ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आ रहा है अलजेब्रा, बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो जो पहले आए उसको u और जो बाद में आए उसको v, और सेम इधर भी u v। u बाहर इंटीग्रेशन v की साइन t dt माइनस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का साइन डालो, यहाँ ब्रैकेट लिखो dt, यही सेम यहाँ उतार दो पहले d बाई dt लिख के, t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। ठीक है, फिर यहाँ भी लगाओ -1/2, यहाँ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, t बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3t dt माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3t dt। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो 3/2। देखो इसकी क्या होगी, माइनस कॉस टी, तो ये बनेगा t कॉस टी। ठीक है, फिर इसकी 1, ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी देखो मैं 2 बार इंटीग्रेशन करनी है। पहली बार होगी माइनस कॉस टी, पहली बार क्या आई माइनस कॉस टी, फिर दोबारा करो तो ये होगा साइन टी, और ये माइनस माइनस प्लस। तो ये स्टेप डायरेक्टली कर दिया मैंने, तो आप प्रॉपरली कर लेना। अब इसकी क्या होगी, माइनस टी साइन कॉस 3t अपॉन 2 और 3 t का कोफिशिएंट, ये और ये कैंसिल। अब इसकी 2 बार करनी है। पहली बार क्या आएगी माइनस कॉस 3t अपॉन 3, फिर से करो ये प्लस हो जाएगा, और इसकी दोबारा करोगे तो साइन 3t अपॉन 3 एक और बार आएगा, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t हमने क्या लिया था, t को हमने √x लिया था, तो ये मल्टीप्लाई करो -3/2, t की वैल्यू √x cos √x, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस 3/2 साइन की वैल्यू √x, इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस 3 2 जा 6, t की वैल्यू √x, यहाँ भी cos 3 √x, इसको इससे मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, यहाँ √x t की वैल्यू 3 √x प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास, इंटीग्रल x साइन क्यूब x dx। सेम क्वेश्चन जो अभी किया, सबसे पहले यहाँ पे साइन क्यूब x का फॉर्मूला डालो। मैंने अभी 53 में बताया था ना, क्या बताया था, 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो, तो ये बनेगा x 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, और ये अलग अलग भी कर रहा हूँ, ये बनेगा 3/4 बाहर, ये बनेगा x साइन x, और इंटीग्रेशन भी अलग अलग, माइनस, और ये 4 इसके नीचे भी आएगा, ये आएगा 1/4, और x इससे मल्टीप्लाई, x साइन 3x। अब दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। देखो ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो आइलेट में पहले कौन आता है, पहले आता है अलजेब्रा, बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये u ये v, ये u ये v, दोनों में अलग अलग फॉर्मूला। x बाहर इंटीग्रेशन ऑफ u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ बड़ी सी ब्रैकेट डालो, dx लिखो, यहाँ लिखो d बाई dx, और ये सेम यहाँ लिख दो। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका होता है। ठीक है, फिर -1/4, इसी वे में सेम यहाँ भी यही करो, x बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट dx, और यहाँ d बाई dx, और ये सेम लिख दो, x इंटीग्रल साइन 3x dx। ये मैंने uv का फॉर्मूला लगाया। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस x
ये और ये कैंसिल, इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस कॉस एक्स और ये वाला डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट है 3। फिर यहाँ भी ये और ये कैंसिल, इसकी माइनस कॉस प्लस हो जाएगा और अपॉन 3 dx, ये बनेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 3x cos x अपॉन 4, इसको इससे प्लस 3/4 cos x की sin x, इंटीग्रेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस x cos 3x अपॉन 12। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, ये देखो क्या बनेगा, 4 3 are 12 और इसकी इंटीग्रेशन देखो क्या आएगी, साइन 3x अपॉन 3 आएगा ना, तो 12 इंटू 3 48। ये मैंने डायरेक्टली कर दिया, ये आ गया हमारा आंसर। एक सेकंड यार, मैंने फिर से गलती कर दी। 12 3s आना, 12 3s 36 होता है, मैंने 48 लिख दिया। 12 3s 36 होता है, तो अब आया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, इंटीग्रल कॉस क्यूब रूट एक्स डी एक्स। ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 की तरह, तो जैसे वो किया था वैसे ही ये करेंगे। सबसे पहले रूट एक्स को टी लेंगे, टी इज इक्वल टू रूट एक्स। इसको स्केयरिंग करो पहले, स्केयरिंग करने पे ये बनेगा टी स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 2t dt बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की 1 और dx को इधर ले आओ। अब ये वैल्यूज इसमें डालो। सबसे पहले cos क्यूब रूट एक्स को हमने लिया t, तो वो हो गया t, फिर dx की वैल्यू 2t dt, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, ये 2 बाहर निकालो और यहाँ पे ना मैं t लिख रहा हूँ, cos क्यूब t का फॉर्मूला डाल रहा हूँ। देखो cos 3t का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t। तो यहाँ से cos क्यूब t की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर ले जाओ, 3 cos t प्लस cos 3t अपॉन ये 4 इसके नीचे आ जाएगा और ये फॉर्मूला यहाँ डालो, 3 cos t प्लस cos 3t अपॉन 4 dt, ये 2 कैंसिल। अब ये इसके नीचे आएगा, ये बनेगा 3/2 बाहर, ये बनेगा t cos t dt और ये इसके नीचे आ जाएगा 1/2 आएगा ना इसके नीचे, और t से मल्टीप्लाई होके t cos 3t dt, ठीक है। अब यहाँ लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये है आइलेट में ये अलजेब्रा, ये ट्रिग्नोमेट्री, तो ये u ये v, ये u ये v, लगा दो फॉर्मूला। अब मैं ये स्टेप ना डायरेक्टली करूँगा, ठीक है। t बाहर आता है, u बाहर, इंटीग्रेशन करनी होती है v की, cos की इंटीग्रेशन sin t, ठीक है, माइनस, अब डिफरेंशिएशन करनी होती है t की, वो हो जाएगी 1, cos की 2 बार इंटीग्रेशन करनी है, पहली बार करोगे तो sin t, दूसरी बार करोगे तो प्लस cos t। या पूरा फॉर्मूला लगा के करना, मैंने डायरेक्टली किया। इसी तरह यहाँ भी t बाहर, cos 3 की इंटीग्रेशन sin 3t अपॉन 3 माइनस, अब t की डिफरेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगी, इसकी 2 बार इंटीग्रेशन करनी है, तो वो आएगा cos 3t अपॉन, पहली बार करोगे तो sin 3t अपॉन 3, फिर से करोगे तो प्लस cos 3t अपॉन 3 3 9 प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t को हमने लिया रूट एक्स और ये मल्टीप्लाई करो 3/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई 1/6 t की वैल्यू रूट एक्स साइन 3 रूट एक्स प्लस 9 2 18
cos 3 रूट एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, इंटीग्रल x cos क्यूब x dx। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 55 में आपको cos क्यूब x का फॉर्मूला बताया ना, यही सेम फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। cos क्यूब x का फॉर्मूला होता है 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो, ये बनेगा x 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और ये 4 अलग अलग करेंगे, ये बनेगा 3/4 इंटीग्रल x cos x dx। अब देखो ये 4 इसके नीचे भी आएगा तो ये 4 बाहर आ जाएगा 1/4 और ये मल्टीप्लाई होकर बनेगा x cos 3x। अब यहाँ लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये अलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आता है अलजेब्रा, बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री, सेम इधर भी। तो सबसे पहले u बाहर, इंटीग्रेशन v की, फिर माइनस इंटीग्रल बड़ी सी ब्रैकेट डाल के dx, यहाँ लिखो d/dx। यही सेम यहाँ पे लिख दो दोबारा, ये और ये फॉर्मूला याद करने का तरीका होता है। ठीक है, फिर माइनस प्लस 1/4, इधर भी सेम यही, u बाहर, इंटीग्रेशन v की, माइनस इंटीग्रल, ये क्या बनेगा, यहाँ पे लिखो इंटीग्रल d और यहाँ लिखो d/dx और ये सेम यहाँ लिख दो। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, cos x की इंटीग्रेशन sin x, ये हो जाएगा आंसर। cos x की इंटीग्रेशन sin x प्लस 1/4 cos x की इंटीग्रेशन sin x, तो ये बनेगा sin 3x अपॉन x का कोफिशिएंट 3 है वो आप नीचे लिख दो, ये हो जाएगा आंसर। cos 3x की इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 dx। अगला स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3/4 x sin x, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस 3/4 sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, x sin 3x अपॉन 4 3 12 माइनस sin 3x की इंटीग्रेशन माइनस cos, तो ये हो जाएगा cos 3x। अब देखो ये 3 इसके नीचे दोबारा आएगा तो ये बनेगा 3 3 9 और ये 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 4 36 प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे गलती ठीक कर लेना, फिर से हर बार गलती करता हूँ। 4 3 12, ये 12 लिख देना यहाँ पे, बाकी ठीक है सारा। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, इंटीग्रल tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। अगर आपने मेरी 19.13 की वीडियो देखी हो, वहाँ पे ना मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताई थी a माइनस एक्स और a प्लस एक्स की। तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था, x को पुट करना है a cos 2 थीटा, या a cos थीटा भी पुट कर सकते हो, 2 थीटा के बजाय थीटा भी कर सकते हो। तो देखो बन रहा है ना a माइनस एक्स a प्लस एक्स, तो यहाँ पे a है 1, तो x को हम पुट करेंगे यहाँ पे cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करो, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, डी थीटा को उधर ले जाओ। अब ये वैल्यूज आप इसमें डालो, ये बनेगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा।
फिर डी एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूले अप्लाई कर लो, ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये और ये कैंसिल, tan इनवर्स अंडर रूट। अब देखो साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan एक्स, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि स्क्वायर तो पहले का ना, माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये और ये कैंसिल, तो ये बचेगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा डी थीटा। ये tan और tan भी कैंसिल, ये माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, तो बचेगा थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। ये 1/2 बाहर, तो ये आ गया थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखो सबसे पहले आइलेट में कौन आता है, ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आता है अलजेब्रा, बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले ये u ये v, u बाहर इंटीग्रेशन v की, फिर माइनस इंटीग्रल, यहाँ लिखो d थीटा, यहाँ लिखो d बाई डी थीटा, थीटा ये सारा सेम यहाँ लिख दो, साइन थीटा डी थीटा। अब मैं यहाँ पे ना डायरेक्टली करूँगा, ध्यान देना। अब इसकी होगी माइनस कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल। अब इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन करनी है कॉस की, कॉस की इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1/2 थीटा कॉस थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा प्लस सी। अब आ जाओ, हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालेंगे। एक्स को लिया हुआ हमने कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एक्स है हमारा कॉस थीटा, इस कॉस को उधर ले जाओ, थीटा क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स। सबसे पहले मैं कॉस की वैल्यू डाल रहा हूँ, कॉस की वैल्यू एक्स, फिर थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन थीटा की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। कॉस थीटा है हमारा एक्स, ठीक है, एक्स के नीचे लगाओ 1, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारा एक्स और हाइपोटेन्यूज है 1। अब पीजीटी लगा के परपेंडिकुलर निकालो, तो आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखो। अब हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा की। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज है 1, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, इंटीग्रल साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। अब देखो, अगर हमारे पास a प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता था तो हम x को पुट करते थे a tan थीटा। ये मैंने आपको 19.13 में बताई हुई है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब है a प्लस एक्स, तो यहाँ पे हम x को पुट करेंगे a tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो a tan थीटा, अगर a प्लस एक्स होगा तो a tan स्क्वायर थीटा। तो x को ले रहे हैं हम a
tan स्क्वायर थीटा। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा से, dx बाई डी थीटा, वो मैं डी थीटा पहले इधर ला रहा हूँ। पहले हमने करना है पावर को, tan स्क्वायर थीटा की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2 tan थीटा, फिर tan थीटा की करेंगे tan थीटा की sec स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज आप इसमें डालो, ये बनेगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स की वैल्यू देखो क्या, a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू a tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू ट्वाइस ऑफ a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, ये ट्वाइस ऑफ ए बाहर निकालो, साइन इनवर्स, अब इसको ना मैं थोड़ा रफली सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना। ये देखो ये है a tan स्क्वायर थीटा अपॉन, इन दोनों में a कॉमन है ना, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ बचा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखो tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, ये बनेगा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो रफ में फिर से, tan स्क्वायर थीटा होता है साइन, सॉरी ये रूट भी है ऊपर, ये वाला रूट, tan होता है साइन बाय कॉस, ठीक है, और sec होता है 1 बाय कॉस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये और ये कैंसिल, ये बचा ट्वाइस ऑफ ए। अब देखो साइन इनवर्स और साइन भी कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। अब आप यहां लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखो आईलेट में सबसे पहले कौन आता है, इसको ना आप आईलेट में, ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले आ रहा है अलजेब्रा, बाद में ट्रिग्नोमेट्री, ये u और ये पूरा v, ठीक है, तो u बार इंटीग्रेशन करनी है v की, v है थीटा, v है हमारे पास tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन डालो, ब्रैकेट d थीटा, यहाँ लिखो d बाय डी थीटा, और ये सारा सेम लिख दो, ये मैंने uv का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ ए। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, मैं आपको रफ में बताऊंगा, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है sec स्क्वायर थीटा, तो इसको t ले लो, t इज इक्वल टू tan थीटा, डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये आ जाएगा tan थीटा को लिया t और ये बना dt, तो इसकी इंटीग्रेशन t2 अपॉन t2, तो t की वैल्यू क्या tan थीटा, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस ये कैंसिल, इसकी इंटीग्रेशन अभी हमने की क्या आई tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 d थीटा, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये 2 कैंसिल, ये बचेगा a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, ये 2 कैंसिल, a tan स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो tan स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, ये मैंने tan स्क्वायर थीटा लिखा, tan स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन करने के लिए इसको sec में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस a, tan की इंटीग्रेशन sec की इंटीग्रेशन tan थीटा, और
इसकी ये हो गया डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा, और ये माइनस ए मल्टीप्लाई भी होगा इससे, ये हो गया ए थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे वैल्यू डालो, देखो क्या, ये हमने x को लिया ए टैन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दो, x है ए टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए को इसके नीचे लाओ, टैन थीटा की वैल्यू होगी रूट एक्स बाय ए, और थीटा की वैल्यू होगी, टैन को उधर ले जाओ, थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स रूट एक्स बाय ए। ये वैल्यूज़ यहाँ डालो, सबसे पहले ए, सबसे पहले टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स बाय ए, फिर थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाय ए माइनस ए, टैन थीटा की वैल्यू, टैन थीटा कहाँ पे क्या, एक्स बाय नहीं, टैन थीटा की वैल्यू रूट एक्स बाय ए प्लस ए, थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाय ए प्लस सी, ये और ये कैंसिल। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, ये हमारे पास है a अंडर रूट एक्स बाय ए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अंडर रूट एक्स को मैं अलग अलग कर रहा हूँ, इसको ना मैंने अलग अलग कर दिया, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो 1 में से 1/2 गया, 1/2 रह जाएगा, तो दोनों को मैं एक ही रूट में कर देता हूँ, ये बनेगा ax, तो ये आ गया माइनस रूट ax प्लस ए टैन इनवर्स रूट एक्स बाय ए प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, इंटीग्रल x रेज टू पावर 3 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x4 dx। देखो सबसे पहले ये जो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है ना, आप रफ में इसकी डिफरेंशिएशन करो, क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन, 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, तो ये बना ये, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, देखो हमें चाहिए 2x, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये जो x इसका टूटा ना वो मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, और इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो बन गया ना। अब क्या चाहिए 2, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो t ले लो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को, ये बनेगा dt इज इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन मैंने अभी की थी, 2x अपॉन रूट 1 माइनस x4 dx। सबसे पहले 1/2, अब यहाँ देखो हमें वैल्यू, पहले तो इसकी वैल्यू लिखो, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू t, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालो, इसको साइन को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी साइन t, यहाँ लिखो, और फिर इसकी वैल्यू है dt, और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। अब मैं डायरेक्ट लगा दूँ, इतने सारे क्वेश्चन कराते ही है, अब तो डायरेक्ट लगा ही सकता हूँ ना, ये u ये v, u बाहर इंटीग्रेशन v की वो हो जाएगी माइनस कॉस t। अब इसकी डिफरेंशिएशन 1, इसकी 2 बार इंटीग्रेशन करनी है, एक बार करोगे तो माइनस कॉस t, और फिर से करोगे तो प्लस साइन t प्लस सी। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, सबसे पहले वैल्यू देखो t की नहीं, हाँ t की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, फिर हमें चाहिए कॉस t की वैल्यू, ठीक है। कॉस t की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, हमारे पास साइन t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इसके नीचे लगाओ 1, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज 1, पीजीटी लगा के बेस निकाल सकते हो ना, क्या आएगी बेस
ये सारा रफ वर्क करना है। 1 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो x4 हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस आ जाएगी √1 माइनस x4। अब कॉस क्या होता है, कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यही आ जाएगा। तो यहाँ कॉस की वैल्यू डाल दो, प्लस साइन टी की वैल्यू x² प्लस c। ये आ गया हमारा 59 का आंसर। यहाँ पे ना एक चीज़ लिख लेना, माइनस नहीं लिखा मैंने, ये वाला जो माइनस है ना ये लिख लेना। तो आंसर को, इसको x² को पहले लिख दो और ये बाद में लिख दो, तो ये आ जाएगा कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, इंटीग्रल x² साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x² 3/2 dx। अब देखो, अगर आपने मेरी 19.13 की वीडियो देखी हो, उस पर मैंने सब्स्टिट्यूशन लिखाई थी, 4 सब्स्टिट्यूशन थी, तो एक बता रहा हूँ उनमें से। अगर आपको a² माइनस x² जहाँ भी दिखे, वहाँ पे x को आपको क्या रिप्लेस करना है, a साइन थीटा। ठीक है, इसको देखो 1 माइनस x² को, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, देखो ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पे x को क्या रिप्लेस करना है, a साइन थीटा, तो a है 1, तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ x को क्या रिप्लेस करना है, साइन थीटा। x इक्वल टू साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा से, ये बनेगा कॉस थीटा डी थीटा। अब ये वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस करो। सबसे पहले x की जगह साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक काम करो, यहाँ से ना थीटा की वैल्यू निकालो, इस साइन को उधर ले जाओ, थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x। ठीक है, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू थीटा, फिर चाहिए dx की वैल्यू, dx की वैल्यू कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, फिर उसके बाद 1 माइनस x की वैल्यू है साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। थीटा पहले लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल। अब ये भी, अच्छा अगले स्टेप में करते हैं, थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये क्या बचेगा, कॉस क्यूब थीटा, ये और ये काट दो, ये बचे 2, ये रह जाएगा थीटा, ये बचेगा, ये देखो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन बाय कॉस होता है टैन, तो ये बन जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये भी पता है कि टैन थीटा की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इसको क्या करेंगे, टैन को हम सेक में चेंज करेंगे, टैन होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करो, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ लगा दो। अब इसमें क्या करो, इस वाले में ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, u इंटू वी। देखो आईलेट में पहले कौन आता है, ये है अलजेब्रा और ये है ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले आ रहा है अलजेब्रा, बाद में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले u बाहर, इंटीग्रेशन v की माइनस, यहाँ ब्रैकेट डालो, यहाँ लिखो डी थीटा, यहाँ लिखो डी बाई डी थीटा, और ये सेम यहाँ लिख दो। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका, माइनस, और ये है, इसको x पढ़ो, x की पावर 1, x की पावर 1 की इंटीग्रेशन x/2/2, तो ये हो जाएगा थीटा 2/2 प्लस c, थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन टैन थीटा माइनस, ये 1 हो जाएगा, ये भी टैन थीटा डी थीटा
माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब देखो थीटा की इंटीग्रेशन होती है, थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, सॉरी टैन थीटा की इंटीग्रेशन, टैन थीटा की इंटीग्रेशन होती है लॉग थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग कॉस थीटा। तो यहाँ लगा दो, ये बन जाएगा थीटा टैन थीटा, माइनस होता है ना तो ये हो जाएगा प्लस लॉग कॉस थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या करना है, ये जो लास्ट स्टेप है ना, यहाँ स्पेस नहीं बची है, अब मैं ये लास्ट स्टेप ऊपर उतारूंगा और यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालूंगा। ये जो लास्ट स्टेप था मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब हम यहाँ थीटा की वैल्यू डालेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, ये मैंने x को लिया था ना साइन थीटा, यहाँ लिख रहा हूँ x को साइन थीटा और थीटा को साइन इनवर्स x। ठीक है, तो सबसे पहले आप थीटा की वैल्यू डालो। थीटा देखो कितना है, साइन इनवर्स x। ठीक है, अब आपको वैल्यू चाहिए टैन थीटा की वैल्यू। अब ये रफ में करना है, ध्यान दो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू है x, इसके नीचे लगाओ 1, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर x, हाइपोटेन्यूज है 1। अब पीजीटी लगा के आप बेस निकालो। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस आ जाएगी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गई हमारी बेस। अब टैन थीटा क्या होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना, परपेंडिकुलर है एक्स और बेस है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज है 1 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ डालो, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब एक स्टेप और सॉल्व करना है इसको, एक्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग, ये जो अंडर रूट है ना इसको हटा के मैं 1/2 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना लॉग m की पावर n, ये होता है n लॉग m। तो ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो लॉग ये m है ये n है, तो n नीचे आ जाता है तो ये 1/2 नीचे आ जाएगा, तो ये n लॉग m। तो ये आ गया हमारा कंप्लीट आंसर।